अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये तिलों वाला नान या रोगनी नान आप इसे कह सकते हैं। और इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि इस नान को मैंने किसी ओवन, किसी तंदूर, किसी भी तवे पे नहीं बनाया, बल्कि इस तरह से एक डेगची में बनाया। और ये किस तरह से बनाया तो ये आपको वीडियो को देख के पता चलेगा, इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है ताकि आपको ये रेसिपी इसकी समझ भी आए और पसंद भी आए। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ मैंने डो तैयार की है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप दूध, जो कि नीम गर्म दूध है। मग में था इसलिए वो हाफ लग रहा था, लेकिन जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है ये उतना दूध था और नीम गर्म था। अब इसमें मैंने डाल दिया यीस्ट, खमीर डाल दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच का बिल्कुल एक चुटकी भर मैंने 1/4 हिस्सा नमक और 1/4 ही तकरीबन इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। बेकिंग सोडा नहीं डाला मैंने, बेकिंग पाउडर डाल दिया। बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया चीनी, ये 1 चम्मच जितनी चीनी थी। और इन सारी चीज़ों को घोल लेने के बाद 10 मिनट के लिए आपने ढक के रख देना है। अब ये मैंने ढक के रख दिया है। तो अब मैंने इसे देखा तो इस पर बबल्स बनना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि खमीर एक्टिव हो चुका है। तो इसे अब हम अपनी रेसिपी में फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक्टिव ना हो तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसका मतलब है कि खमीर सही नहीं है, तो इससे हमारा जो नान है वो सही नहीं बनेगा, इसलिए खमीर एक्टिव वाला ही लेना है। अब मैंने 1 प्याली इसमें मैदा ले लिया, जो कि तकरीबन 1 पाव जितना मैदा। अब मैंने इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर। ये टोटल बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून जितना था। 1 चुटकी मैंने दूध में डाला और बाकी इस मिक्सचर में डाला। इसी तरह से नमक भी 1 टेबलस्पून था, 1/4 मैंने दूध में डाला था, बाकी इसमें डाल दिया। ठीक है, और अब मैंने डाल दिया घी। ये 2 टेबलस्पून जितना घी था। घी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसके आप 3 टेबलस्पून कर लें। ठीक है, तो मैंने घी इसमें इस्तेमाल किया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच जितना, 2 टेबलस्पून जितना दही। अब ये सारी चीज़ें, दूध और दही, ये सब कुछ नान को बहुत सॉफ्ट सा बनाएगा, इसलिए दही आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है इस दूध वाले मिक्सचर के साथ। ये वो दूध है जिसमें हमने खमीर पहले ही डाल दिया था। इसके साथ इस पूरी डो को बहुत अच्छे से गूंद देना। अगर ये पतला हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ये मैंने अंडा लिया है। अंडे की सिर्फ सफ़ेदी इसमें मैंने डाली है। ठीक है, सफ़ेदी भी ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी तकरीबन मैंने डाली है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अंडा इस्तेमाल करें, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका मिक्सचर अच्छा सा बन जाएगा। अब ये मुझे डो पतली लग रही थी, बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जितना मैदा और डाल दिया। आपने भी इसी तरह से डाल लेना, चेक कर लेना है। ठीक है, अब इस स्टेप पे आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और बाउल को भी ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ या घी के साथ, और इससे बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट आपने इसे गूंदना है। अब ये इसे मुसलसल गूंद लेने के बाद इसकी डो को बिल्कुल नीट सा तैयार कर लिया था। तो अब जी इनके बराबर से पेड़े बना लेने हैं आपने। 4 पेड़े बन जाएंगे 1 कप मैदे के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 कप मैदे के साथ हमारे 4 नान बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये अच्छे से पेड़े बना लेने हैं और इन पेड़ों को आपने प्लेट में फासले से रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे धूप में या फिर इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे तो ये अपने साइज से बड़े हो जाएंगे, इसलिए आपने इन्हें खुले फासले पर रखना है। अब ये मैंने शॉपर ले लिया। आपके पास कोई सील वाले कोई बैग्स हों तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब घर की चीज़ों से बना रहे हैं तो घर में शॉपर तो मौजूद ही है ना, तो आपने शॉपर के साथ इसे रख देना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है तो 1 घंटे के लिए, लेकिन मैंने जल्दी में बनाने थे तो मैंने इसे धूप में रख दिया था। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था और आपने देखा कि किस तरह से ये अपने साइज से डबल हो चुकी हैं। तो अब एक पेड़ा निकालना है और शॉपर को फिर से बंद करके रख देना ताकि बिल्कुल भी हवा ना जाए उस प्लेट में जिसमें ये पेड़े बने हुए हैं। अब इसे आपने बेल लेना है। ठीक है, पहले मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल दिया बेलन पे और फिर इसे बेल लिया। रोटी जितना साइज़ बनाना है तकरीबन इसका, लेकिन रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है क्योंकि नान रोटी की निस्बत मोटा होता है, और इसकी साइडों को थोड़ा सा मोटा कर लेना है और जिस तरह से नान की तरह होता है। अब इसके ऊपर ये जो मखसूस किस्म की डिज़ाइनिंग होती है नान पे, तो नान वाले जो बनाते हैं तो उनके पास तो सांचे टाइप होते हैं जिनके साथ बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो खैर है, हम इस तरह के कटर के साथ इसे थोड़ी सी ये डिज़ाइनिंग कर लेंगे, ऊपर ये ब्लॉक्स टाइप बना देंगे जो कि नान पे बने हुए होते हैं। ठीक है, अब जी ले लिया मैंने अंडा, जो कि अंडा पहले हमने उसकी सफ़ेदी इस्तेमाल की है डो बनाते हुए। अब उसकी जो जर्दी है और बाकी जो है अंडा, उसे इस नान पे थोड़ी सी ये ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमने इस पर तिल लगाने हैं और अगर ये अंडा लगा होगा तो वो तिल अच्छे से इस पर चिपक जाएंगे। चलें जी, नान तैयार हो चुका है। अब जी है हमारा मेन काम, क्योंकि ये हमने तवे पे नहीं बनाना तो देगची में बना रहे हैं। देगची को मैंने 10 से 15 मिनट फुल आंच पे प्री हीट कर लिया। अब उसके ढक्कन पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लेने के बाद इस नान को इस तरह से एहतियात से उठाना है और जी उसे इस ढक्कन पे मैंने रख दिया।
देगची में पानी नहीं है, बिल्कुल देगची खाली है, लेकिन उसे बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। और जी अब ये 10 मिनट तकरीबन मैंने नॉर्मल आंच पे इसे पका लिया। अब ये ऊपर बबल्स बन गए हैं, इसका मतलब है कि नान नीचे से पक चुका है। अब उसे टर्न कर लेना है ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। बहुत एहतियात से किसी भी चिमटे या प्लास वगैरह की मदद से आपने इसे टर्न कर लेना है। बहुत गर्म होगा ये ढक्कन और देगची, तो बहुत एहतियात के साथ, तो नान बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और देखें जी ये मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे पकाया था, इस तरह से उल्टा करके इसे हीट मिली बहुत अच्छे से, और ये नान हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो अब इस स्टेप पे आप इस पर बटर लगा दें। मैंने बटर लगाया, अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल लगा दें। देखें जी नान दोनों साइडों से ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और कितना ज़बरदस्त सा नान तैयार हो गया। और ये बिल्कुल घर पे बनाया है, आपके सामने बनाया। आप भी इस तरह से बना सकते हैं घर में मौजूद चीज़ों के साथ, और सबसे बड़ी बात बगैर तवे, बगैर ओवन और बगैर तंदूर के साथ हमारा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।